हे दिस इज लीगल सलोनी। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप क्या होता है, क्या ये भारत में लीगल है कि नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट का क्या क्या जजमेंट है जो स्पेशल है, या क्या राइट है जो कोर्ट ने हमें दिया है। क्या जो आपके साथ लिव इन पार्टनर रह रही है उसका आपके प्रॉपर्टी में राइट है कि नहीं है। जो आपका लिव इन रिलेशनशिप से बच्चा होता है क्या उसका कुछ राइट बनेगा या नहीं बनेगा। क्या रजिस्टर्ड कराना ज़रूरी है या नहीं कराएंगे तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, कोई राइट नहीं बनेगा। चलिए इस वीडियो में सब चीज़ समझते हैं। ये लिव इन रिलेशनशिप होता क्या है। तो सबसे पहले जानिए कि अगर कोई भी कपल, लड़का और लड़की, साथ रह रहे हैं एक छत के नीचे बहुत दिनों से, और वो एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही जी रहे होते हैं, अपनी दिनचर्या को लेके चल रहे होते हैं, तो यही माना जाएगा कोर्ट की नज़र में कि ये प्रिजम्पशन ऑफ मैरिज है, वो मैरिड ही कपल्स हैं। और इसीलिए इन दोनों के राइट एक दूसरे के प्रति जो हो जाते हैं वो मैरिड कपल्स के ही हो जाते हैं। तो आपको बता दें कि बद्री प्रसाद वर्सेस डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन 1978 का जो ये केस है, इसमें ही सुप्रीम कोर्ट ने ये एक्सेप्ट किया था कि जो लिव इन रिलेशनशिप है, यानी कि जो पार्टनर्स और पति पत्नी की तरह ही रह रहे हैं, तो इन्हें एज अ प्रिजम्पशन यही माना जाएगा कि ये मैरिड कपल्स हैं, और इसीलिए इस केस में उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था। अब बात करते हैं कि कौन कौन लिव इन रिलेशनशिप में रह सकता है और वो गलत नहीं होगा, इलीगल नहीं होगा। तो सबसे पहले तो मेजर होना होगा, यानी कि 18 साल से ज़्यादा उम्र का होना होगा, और साथ ही साथ फ्री कंसेंट के साथ रहना है, यानी कि आपका कोई भी ऐसा कोई भी कोअर्शन या फिर इन्फ्लुएंस करके या फिर फ्रॉड करके आपको लिव इन रिलेशनशिप में कोई रख रहा है तो ये गलत है, ये सही नहीं है, उसे वैलिड नहीं माना जाएगा। ये आपके डिस्क्रिप्शन पे होगा कि आप उसको वैलिड माने या नहीं माने। तो यहाँ पे जो लिव इन रिलेशनशिप है वो सही नहीं होता है। तो फ्री कंसेंट होना बहुत ज़रूरी है दोनों ही पार्टनर का एक दूसरे के प्रति, और साथ ही साथ आप दोनों को ज़्यादा समय तक एक साथ एक छत के नीचे अपने एक हस्बैंड वाइफ की तरह ही जीना होगा। तभी कोर्ट कंसिडर करेगी कि ये एक लिव इन रिलेशनशिप था, और तभी आपके जो राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट हो पाए। चलिए इस वीडियो में अब बात करते हैं कि क्या क्या राइट है जो एक लिव इन पार्टनर का दूसरे लिव इन पार्टनर की तरफ होता है। तो सबसे पहले जानिए कि एक होता है सबसे पहले राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ यानी कि आर्टिकल 21 के तहत हम लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में रहने का राइट है, वो आर्टिकल 21 के तहत ही मिला है। सेकंड होता है राइट टू प्राइवेसी, यानी कि आपके पेरेंट्स भी आपको इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने से। अब बात करते हैं कि राइट टू इनहेरिटेंस क्या है। तो जो लिव इन पार्टनर में आपकी जो लिव इन पार्टनर जो फीमेल पार्टनर है वो, और साथ ही लिव इन रिलेशनशिप से जन्मा हुआ जो बच्चा है, उन दोनों का ही राइट टू मेंटेनेंस भी है आपके तरफ, और साथ ही साथ राइट टू प्रॉपर्टी भी है, यानी कि आपके प्रॉपर्टी में अब उसका भी अधिकार है। तो आप उससे पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं ये बोल के कि जो आपका लिव इन रिलेशनशिप था वो रजिस्टर्ड नहीं था, या आप लिव इन रिलेशनशिप में रह तो रहे थे लेकिन आप अपने प्रॉपर्टी को नहीं देना चाहेंगे क्योंकि आपने शादी नहीं किया है। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट की नज़र में आप दोनों जो हैं वो एक मैरिड कपल ही माने जाएंगे, और इसीलिए जो राइट्स है वो वही सारे राइट्स होंगे जो एक मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में जो है पत्नी को और बच्चों को मिलता है। आपको एक और बात बता दें कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने लिव इन पार्टनर के साथ क्रुएलिटी करेंगे, उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करेंगे, परेशान करेंगे, मेंटली टॉर्चर करेंगे या फिजिकली, तो आप बच जाएंगे, क्योंकि आप तो आपकी तो वो वाइफ नहीं है। तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं, क्योंकि वो वाइफ नहीं है लेकिन कोर्ट की नज़र में उसे वाइफ की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, और अंडर एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस आपको उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे एक हस्बैंड को ट्रीट किया जाता है अगर वो डोमेस्टिक वायलेंस करता है अपनी वाइफ की तरफ। तो चलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और क्या आपको नए-नए जानकारी मिले कि नहीं मिले, क्या लिव इन रिलेशनशिप सही है या गलत है, आपके नज़र में क्या है, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगल सॉल्यूशन।